मेरे सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज, उनकी तो मुझे हमेशा याद आती है। देखो उन्हें वो कैसी तरीके से हमें समझाते थे। एक समय क्या हो गया, हम कोल्हापुर में हमारा सिद्धगिरी मठ है ना, वहाँ गए थे। और गुरुजी ने वहाँ विद्यानंद स्वामी को बुलाया था। और ये विद्यानंद स्वामी है जो विचार सागर और विचार चंद्रोदय उनके ऊपर निरूपण करते थे। ठीक है, फिर हम गुरुजी के साथ वहां बैठे, विद्यानंद स्वामी अभी प्रवचन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये अपना विचार सागर के बारे में बताना शुरू किया। देखो उसमें से आप एक एक हम दोहा देख लेंगे। वो क्या बताते थे, देखो, वेद उदधि बिन गुरु लखय, लागे लवन समान, बादर गुरुमुख द्वार है, अमृत सई अधिकान। क्या बताया, देखो, जो जीव ब्रह्म की, देखो अभी सदगुरु सदगुरु बता दिए ना, सदगुरु किसे बताया जाता है? जो जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश करे वो गुरु होवे है। कौन सदगुरु? कौन है? जो जीव और ब्रह्म का एकता का उपदेश करते हैं। तो देखो अभी ये जो है ना, ये हमने दोहा देखा ना, वेद उदधि, वो क्या बताते थे? ये वेद रूपी है ना, उदधि है, उदधि, उद यानी पानी, धी यानी सागर, समुद्र है, समुद्र है। हाँ, उदधि कहिए जो समुद्र है। और सो गुरु बिना लवण के समान क्षार महसूस होता है, यानी नमकीन लगता है, नमकीन लगता है। हम समझो वेद में डायरेक्ट प्रवेश करेंगे तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका वास्तविक अर्थ हमारे समझ में नहीं आता। तो उसलिए बताते हैं कि वो नमकीन लगता है। हाँ, समान लवण के समान क्षार लगता है, तो यानी नमकीन है। और तैसे गुरु बिना जो वेद के अर्थ को विचारे है, सो भेद रूपी क्षार को अनुभव करिए। भेद भेद, हाँ, और जन्म मरण रूपी खेद को प्राप्त होए है। देखो अभी वेद में ऐसा ही प्रवेश करेंगे ना, तो भेद भेद यानी जीव ब्रह्म ये अलग है, ऐसा भेद महसूस होता है। वेद, वास्तविक वेद क्या समझाते हैं? मैं ब्रह्म हूं, यही वेद समझाता है। लेकिन ये जब भी हम गुरु मुख से जाते हैं तो क्या बताया जाता है कि बादर गुरुमुख द्वार है। ये गुरुमुख कौन है? गुरुमुख कौन है? गुरु के मुख से जब ये आते हैं ना, तो ये द्वार है, क्या है? गुरुमुख यानी बादर जो है ना, ये अभी उदधि जो है ना, उदधि सागर है। जब ये सूर्य की किरण के कारण उसका भाप बनती है और ये बादर तैयार हो जाते हैं और बादर आके बरसते हैं, तभी वो नमकीन जो भाव था ना, क्षार भाव था ना, वो हट गया। और अभी ये कैसा लगता है? अमृत से अधिकान, यानी जब भी सूरज की किरण के कारण समुद्र के जल की जब भी भाप बनती है और वह ढग में परिवर्तन होता है, और वह भी ढग जब भी उसका बारिश के रूप में बरसाव करता है, बरसात करती है, तो ये बारिश का जो पानी है कैसा है? अमृत से अधिकान, ऐसा ही होता है। तो इसलिए हमें जब भी देखो ये, इसलिए वेदांत जो है ना, वो समझने के लिए आत्मज्ञानी महापुरुष ही गुरु चाहिए। तो देखो उसी समय क्या गया उस दिन, फिर ये अपना विद्यानंद स्वामी का जो ये प्रवचन हो गया, और बाद में गुरु और मैं, मेरे गुरुजी और मैं, हम दोनों ऐसे चल के जा रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे पूछा, ये जो है ना, ये विचार सागर ये किसी शास्त्रीय भाषा है। तो गुरुजी ने मुझे पूछा कि कैसी लगी तुम्हें शास्त्रीय भाषा? हमने तो एकदम कूदी मारी। देखो यानी गुरुजी ने क्या बताया, ये शास्त्रीय भाषा जो है ना, ये हमें हमें समझनी चाहिए। इसलिए गुरुजी ने ये विद्यानंद स्वामी को वहां बुलाया था प्रवचन करने के लिए। बाद में बंबई में भी उन्हें बुलाया था, बंबई में भी उनकी प्रवचन हो रही थी। तो इससे कारण क्या हो गया? विचार सागर, विचार चंद्र जो है ना, ये दोनों ग्रंथ हमारे स्वाध्याय में आ गए, उनके कारण उसका पठन भी हो गया। तो कुछ बातें हम इसके बारे में भी सोच लेंगे, आवश्यक है, आवश्यक है। तो सामान्य ज्ञान बताया जाता है, विशेष ज्ञान बताया जाता है। देखो अब ये लकड़ी है, लकड़ी के अंदर तो अग्नि है, लेकिन ये सामान्य अग्नि है।
ये सामान्य अग्नि जो लकड़ी के अंदर है, उसके कारण लकड़ी को कुछ तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब भी उसका विशेष अग्नि में रूपांतर होता है, तो विशेष अग्नि में रूपांतर कैसा होता है? जब भी हम उसका मंथन करते हैं, मंथन करते हैं, मंथन करते हैं, और जब भी मंथन करते हैं, तो वह लकड़ी से विशेष अग्नि प्रकट होता है। और ये विशेष अग्नि जो प्रकट हो गया, वो क्या करता है? लकड़ी को जलाता है। अभी लकड़ी तो जल गई, लकड़ी जल गई, और फिर बाद में क्या है, जो अग्नि था ना, निर्माण हो गया था अग्नि, फिर वह सामान्य हो गया। तो ऐसा ये जो सामान्य अग्नि जो है, इससे किसी तकलीफ नहीं होती। इसलिए विशेष अग्नि प्रज्वलित करके हमें विशेष अग्नि तैयार करना पड़ता है। तो यही बात गुरुजी समझा रहे थे मुझे। तो अभी क्या है, जब भी गुरुजी बोध करते हैं, वारंवार बोध करते हैं, तो बताते रहे तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब बातें समझाते हैं। और जब भी गुरुजी के साथ हमारा मंथन होता है, वैचारिक मंथन होता है, वैचारिक मंथन होता है, तो उसी समय हमें विशेष ज्ञान की अनुभूति होती है। और विशेष ज्ञान की जब ये अनुभूति होता है, तभी हम पूर्णता का एहसास करते हैं ना। तो अभी क्या है, और इसलिए देखो, आत्मज्ञानी महापुरुष ही गुरु होने चाहिए। और ऐसा नहीं हो जाएगा तो क्या होता है, फिर भेद रूपी, देखो भेद रूपी क्षार को प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? ये भेद यानी हम अलग समझने लगते हैं, ये परमेश्वर परमात्मा कोई अलग है और मैं कोई अलग है, ये भेद निर्माण हो गया। तो इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष ये भेद को मिटाते हैं और अभेद का प्रतिपादन करते हैं। तो यही बात गुरुजी ने समझाई। और ये देखो, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष शिष्य की कैसी हर तरीके से उसकी चिंता करते हैं। देखो, चिंता करते हैं। तो महाराज ने मुझे बता दिया, कैसे लगी तुम्हें शास्त्रीय भाषा? ये शास्त्रीय भाषा है, लेकिन इसका भी हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। और सद्गुरु भगवान ये हमें ज्ञान देते हैं। तो अभी हमने देखा, वेद उदधि बिन गुरु लखै, लागे लवन समान। और बादर गुरुमुख द्वार है, गुरुमुख से जब ये आता है तो उसका मिठास अमृत से भी अधिकान होती है, यानी उसका साक्षात ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जय जय रघुवीर समर्थ, जय काड़ सिद्ध, जय।